आपके विचार में प्रेम हो, स्नेह हो, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय हो। संत रविदास जी के संदर्भ में एक बात आपको जानकारी होनी चाहिए कि संत रविदास जी जो श्लोक उनके हैं, जो उस समय के जो उन्होंने लिखे दोहे, तो दोहों में जो लिखा गया बाद में मिलावट हो गई। जैसे एक दोहा कहा जाता है कि मन मोर चंगा कठौती में गंगा, ये दोहा ऐसे नहीं था। संत रविदास जी के संदर्भ में एक बात आपको जानकारी होनी चाहिए कि संत रविदास जी तो वाराणसी में, जहां उस समय सबसे ज्यादा घोर अमानवीय कृत्य को कारित करने वाले, पारित करने वाले लोगों की वहां वर्चस्व था, जो मानव में विभेद पैदा करते थे, जो मानव में ऊंच नीच भेदभाव पैदा करना चाहते थे, ऐसे लोगों की वहां वर्चस्व था वाराणसी में, और वो धर्म स्थली कही जाती थी। तो वहां संत रविदास जी ने वही टारगेट किया कि हम यहां से भागेंगे नहीं, बल्कि अपने ज्ञान से उनको भी झुकाया जो कहते थे किस शूद्र में या छूत जाति में कोई ज्ञानी पैदा नहीं हो सकता है। मीरा जैसे भी राजपूत घराने की महिला संत रविदास जी के भक्त हो गई, उनके अनुयायी हो गई, तो निश्चित तौर पे उनके अंदर एक ओज था, एक शक्ति थी, एक प्रबल शक्ति थी, जिसके आगे वो सरेंडर किए। कि संत रविदास जी श्लोक उनके हैं, जो उस समय के जो उन्होंने लिखे दोहे, तो दोहों में जो लिखा गया बाद में मिलावट हो गई। जैसे एक दोहा कहा जाता है कि मन मोर चंगा कठौती में गंगा, ये दोहा ऐसे नहीं था। ये दोहा था कि मन मोर चंगा तो व्यर्थ है गंगा। ये दोहा ये था कि मन मोर चंगा तो व्यर्थ है गंगा, मन मोर चंगा तो काहे को गंगा। अब बात आपको समझ में आएगी कि जब ये भावनाएं समाज में निर्माण हो जाए कि अगर हम पाप करते हैं, जितना पाप करना हो कर लेते हैं, लेकिन सिरसा घाट पे अगर गंगा स्नान करके चंदन लगा लेते हैं तो सारा पाप पुण्य में तब्दील हो जाता है। तो व्यक्ति अगर बहुत बड़ा पाप करने वाला गंगा स्नान मात्र से ही पुण्य का भागीदार हो जाता है, तो चोरी और व्यभिचार और पाप बढ़ेगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए पाप बढ़ गया। उसका कारण यह हुआ कि उन्होंने कहा कि मन मोर चंगा काहे को गंगा, मन मोर चंगा तो व्यर्थ है गंगा। तो जो गंगा की संकल्पना उन्होंने किया, नदी की बजाय उन्होंने पाप को पुण्य में तब्दील करने की नदी के रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए इस बात का उन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं गंगा स्नान कर पा रहे हैं तो कठौती में गंगा जोड़ा इसलिए कि डिब्बे में गंगा का पानी लेके चले आएंगे। और जब डिब्बे में गंगा का पानी लेके चले आए और उस पानी से क्या किया, पूरे घर को शुद्ध कर दिया। अब पूरे घर को शुद्ध कर दिया तो मान लिया जाए अगर आपने पूरे घर को शुद्ध कर दिया गंगा के पानी से, तो गंगा के पानी से अगर शुद्ध कर दिया और आपके बगल ही गंदगी है, तो क्या वो सुगंधित घर रहेगा या दुर्गंध होगी ना जो साइड में है। लेकिन वही आपका मकान एक विशाल मकान हो जाए, एक बढ़िया मकान हो जाए, वातानुकूल हो जाए, एसी लग जाए और गुलाब के पंखुड़ियों की खुशबू अगर बिखेर दी जाए, तो क्या वहां बदबू रह जाएगी? नहीं रहेगी। तो ये बात लोगों को समझने की जरूरत थी
तो उन्होंने क्या किया, गंगा के पानी को ले आके पवित्र हो गए और अपने शरीर पे छिड़का तो शरीर पवित्र हो गया। और करते क्या है, हमारे लोग ऐसे पानी लेते हैं और फिर ऐसे करते हैं, ऐसे करते ही मन भी उनका पवित्र हो गया। मन पवित्र होते ही हमारे लोग क्या करते हैं, गाली देना शुरू करते हैं। और गाली देने के लिए बाहर को अगर दे या ना दे, बाहर दे या ना दे तो अपने बच्चों को ही गाली देते हैं। अपने बच्चों को गाली दे रहे हो और इस मुंह से गंदी गालियां अगर निकल रही है और अच्छे वातावरण का माहौल नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, अच्छे विचार नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हो, तो क्या होगा? तो उस गंगा के पानी से क्या आप निर्मल हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे? तो निर्मल और शुद्ध अगर सिर्फ पानी से हो जाओगे गंगा के, तो इसलिए तब आपको स्वच्छंद कर्म, अच्छे कर्म करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए संत रविदास साहब कहते हैं, मुंह को अगर बार बार खाड़ 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 कहने से मुंह मीठा नहीं होगा, उसी तरीके से आपको बगैर अच्छे कर्म किए हुए, बगैर अच्छा कार्य किए हुए अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट मिलने वाले नहीं है। तो मुंह मीठा करने के लिए आपको मुंह में मीठा रखने की जरूरत पड़ेगी। और कोई भी आप बड़ा से बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपकी जो वाणी है उसमें मधुरता हो, उसमें निर्मलता हो, उसमें स्वच्छता हो, उसमें एक दूरगामी विचार हो और लोगों को जोड़ने वाला विचार हो। आपके विचार में प्रेम हो, स्नेह हो, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय हो, तो आप विचारवान बन जाओगे। और आप विचारवान बनते ही आपके बहुत सारे लोग आपके आसपास मड़राने लगेंगे, आपका हाल चाल पूछना शुरू करेंगे। और अगर आपके वाणी में पवित्रता नहीं है, आपके विचार स्वच्छ और निर्मल नहीं है, आपके विचार अगर दूषित है और इस मुंह से आपने किसी को गाली दिया, किसी को अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हो, तो निश्चित तौर पे क्या होगा, उधर से आपके बदले में प्रेम मिलने वाला नहीं है। आप द्वेष पैदा करोगे तो द्वेष ही पैदा होगा। तो ये बात बार बार हमारे महापुरुषों ने हमारे लोगों को समझाने का काम किया।